हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और आज जो है हमारा 11th डे है, जो आपकी सीरीज शुरू हुई है 60 दिन की। आपको 60 डेज में सारे करंट अफेयर हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे। आज हमारा 11वां दिन है। जिन्होंने पुराने 10 लेक्चर्स नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया, वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप लोग जो है सारी चीजें देख सकते हैं और असेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है, तो इतना तो अपनी जिम्मेवारी जरूर निभा दिया कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल लोकतंत्र, राजनीति एंड धर्म। तो भाई इस तरह की जो पुस्तक होती है जिसका कुछ टाइटल लोकतंत्र, राजनीति और धर्म है, तो ऐसी पुस्तक जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ऐसी पुस्तकें हाईलाइटेड रहती हैं। तो इन बुक्स के बारे में एग्जाम में एग्जामिनर जरूर आपसे पूछता है। तो इसके राइटर कौन है, इतना आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या है? ए सूर्य प्रकाश। तो बुक का नाम याद रख लो, लोकतंत्र, राजनीति एंड धर्म। ऑथर कौन है? ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंटर अपॉइंट कमेटी टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस। क्या है ईडब्ल्यूएस? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। हु विल हेड द कमेटी? भी सेंटर ने अभी एक ईडब्ल्यूएस को फिर से, इसके जो मानदंड है इनको फिर से निर्धारण करने के लिए, मतलब पहले कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड निश्चित किए गए थे, अब उनको चेंज करना है कि ईडब्ल्यूएस कौन होंगे कौन नहीं होंगे, किन लोगों को ईडब्ल्यूएस में शामिल करना है, किन लोगों को ईडब्ल्यूएस से बाहर निकालना है। तो वो सारी चीजें फिर से विचार करने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। तो इस कमिटी के जो हेड होंगे, इस समिति के हेड कौन होंगे? चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? अजय भूषण पांडे। राइट आंसर क्या है? अजय भूषण पांडे जो है ईडब्ल्यूएस समिति के जो है चेयरमैन होंगे, हेड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई लेटेस्ट न्यूज में रहती है ना जो समितियां या कमेटीज, तो उनसे क्वेश्चन बन जाता है। Who has been awarded the Woman of the Year by वर्ल्ड एथलेटिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट देखो। आरती कृष्णन, एडिटोरियल एडवाइजर ऑफ बिजनेस लाइन, हैज बीन इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ विच कमेटी? इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आईआरडीए, सेबी, नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन तो आपको पता है कि खत्म हो गया, योजना आयोग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब नीति आयोग हो सकता है, सेबी हो सकता है या फिर आईआरडीए हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है? सेबी। मैंने आपको सेबी के बारे में बताया वो सारी चीजें, नीति आयोग के बारे में बता दी, पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में बहुत बार बता दी चीजें। तो भाई जो चीजें मैं बता देता हूँ उनको रिवाइज करना आपकी जिम्मेवारी, उनको याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। पुराने लेक्चर्स देख लो, सारी चीजें करवाई गई हैं। आज एक नई टर्म क्या आई है? आईआरडीए। तो ये है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आईआरडीए होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1999 के अंदर, 1990 में। ठीक है, 1999 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर। अब ये काम क्या करता है? आपने एलआईसी का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो एलआईसी के अंदर आप लोग जो भी बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके कोई ना कोई प्रीमियम रेट्स हैं, प्रीमियम रेट्स डिसाइड करने होते हैं। क्या प्रीमियम रखना है, मतलब कितना मानदेय तय किया गया कि भरना है उसमें आपको। एलआईसी के अंदर और काफी तरह के जो है बीमाज होते हैं। एलआईसी छोड़ो, बहुत सारी कंपनियां हैं, जीआईसी है और भी कई कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है। तो उन कंपनियों को ये क्या करती है? रेगुलेट करती है कि उनके जो रूल्स है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है या फिर वो उन्होंने सिर्फ बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए रूल्स बनाए हैं। तो उसको क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट उनके लिए सही है, तैयार करते हैं, रूल्स तैयार करती है आईआरडीए। तो इसके बारे में ये जो दो तीन चीजें बताई हैं इनको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो। द 46th जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज कॉल्ड टू डिस्कस द जीएसटी रेट ऑन विच सेक्टर। विच 46वीं जीएसटी की काउंसिल हुई है अभी, तो वो किस सेक्टर में जो है डिसाइड करने के लिए कि किस चीज के रेट यहाँ पर डिसाइड करने हैं। वो भी टेक्सटाइल से संबंधित है। टेक्सटाइल, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर ये उबलना हो गया, यहाँ पर तेल आना था, तो यहाँ पर टेक्सटाइल से संबंधित है। राइट आंसर याद रखना कि 46 जीएसटी काउंसिल हुई है, जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी किस अमेंडमेंट के तहत, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सामने आपसे। नेक्स्ट देखो। चाइना हैज क्लेम्ड विच इंडियन स्टेट एज साउथ तिब्बत। भाई चाइना ने एक भारतीय स्टेट को साउथ तिब्बत के जो है उसमें दावा किया कि ये हमारा साउथ तिब्बत है। तो वो किस स्टेट की बात कर रहा है? तो वो हमारे किस स्टेट की बात कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश की। राइट आंसर क्या है? अरुणाचल।
RBI has imposed certain restriction on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited regarding conducting of banking business of for 6 months. Where is the headquarter of the bank located? तो भाई ये मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसका यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the government of India has made it mandatory for the telecom companies to store international calls, satellite phone calls, conference calls and messages for minimum period of how many years? मतलब भारत सरकार ने क्या कहा है कि जो जितनी भी इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट फोन कॉल्स होती हैं और जितनी भी कॉन्फ्रेंस कॉल होती हैं, इनको मिनिमम कितने समय के लिए स्टोर करना पड़ेगा, जो इनकी रिकॉर्डिंग्स है वो कितने समय के लिए अपने पास रखनी पड़ेंगी। तो कम से कम सरकार को जो है कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए सारी चीजें अपने पास स्टोर करनी पड़ेगी। ये दूर संचार कंपनियों को अपने पास स्टोर करनी पड़ेगी, सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? जनवरी 31 को, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सीट्स हैव गॉन टू पोल्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ मणिपुर इलेक्शन 2022? तो भाई मणिपुर चुनाव 2022 के पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ? 38 सीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिमाइनी आइलैंड, जिसको स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, विच वाज सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच सी और ओशन? तो जमीनी द्वीप या फिर जिमाइनी आइलैंड या स्नेक आइलैंड, ये न्यूज में देखा गया अभी, और लोकेटेड इन विच सी या ओशन, तो ये किस ओशन के अंदर है? तो ब्लैक सी के अंदर है, याद रखना। स्नैक आइलैंड है और ब्लैक सी है, याद रखना, और ये जमीनी आइलैंड, ये दोनों नाम याद रखने हैं, ये न्यूज के अंदर है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो कि सर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी बड़े ध्यान से पढ़ी थी, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से था ही नहीं, वो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से था। तो इसलिए जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, वो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में जाके नहीं होगी, कभी ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, आपको सारे क्वेश्चन पता चलेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से लिया गया है। The Rare Disease Day RDD 2022 is an event organized on which of these days? तो दुर्लभ रोग दिवस 2022 में इनमें से किस दिन आयोजित किया गया है? राइट आंसर क्या है? फरवरी 28। क्या नाम है इसका? रेयर डिजीज डे, RDD। Which actress has won the Best Actress in the Leading Role awards at the 94th Oscar Award 2022? तो किसको ये जो अवार्ड दिया गया है, किस अभिनेत्री ने 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यहाँ पर जीता है? उसने जीता है जेसिका चेस्टन ने, जेसिका चेस्टन, नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित चीजें हैं, तो कई बार ये न्यूज में रहती है तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। The International Day of Drug Checking is commemorated every year on which date? नशीली दवाओं की जांच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो मार्च 31 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किसका? नशीली दवाओं की जांच का, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग। नेक्स्ट देखो, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रसेट हैज बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन? तो भाई पहला तो नाम याद रखना, प्रोफेसर विल्फ्रेड ये ब्रूटस्टर्ट, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटस्टर्ट। तो इसको किस संस्थान ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अब जल पुरस्कार 2022 सम्मानित किसके द्वारा, किसको मिला है, ये नाम याद रख लेना, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटस्टर्ट, पहली चीज याद हुई। अब ये किसके द्वारा दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए, तो राइट आंसर क्या है? स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा दिया गया। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा था, अगर करंट अफेयर में पढ़ रखा है फिर तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा नहीं सुना तो फिर आप क्या सोचेंगे कि ये पता नहीं कौन देता होगा, वहां पर जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हालांकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान, लेकिन वहां पर क्या लगेगा कि ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, तो फिर वहां पर असमंजस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। Which state UT has launched the second phase of लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 टू इनकरेज गर्ल चाइल्ड? तो ये किस जो है स्टेट ने लॉन्च की है? पहले भी बहुत न्यूज में रही थी, मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी स्कीम लाडली लक्ष्मी स्कीम, अब इसका दूसरा वर्जन जो है 2.0 जो है लॉन्च कर दिया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022? तो
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। थीम पूछा गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फ्यूचर। As per the Public Affairs Center, which of the following state has taken the top slot among the 18 large states in governance performance? पब्लिक अफेयर सेंटर के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भाई केरल ने बड़े राज्यों में गवर्नेंस परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान स्थापित किया है। तो बताइए कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है इस लेक्चर से? क्योंकि आपके कमेंट मैं सारे देखता हूँ, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें बहुत फायदा हो रहा है, अच्छे लेक्चर्स हैं, जो पूछता हूँ वीडियो में वो बताते भी हैं स्टूडेंट्स। और कई स्टूडेंट्स आते हैं और देखते हैं चले जाते हैं, ना ही वो वीडियो को लाइक करते हैं ना ही वो कोई कमेंट करते हैं। तो भाई कमेंट करोगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ जाएगी हम लोगों की, नहीं करोगे तो ठीक है, फायदा तो आपको हो ही रहा है। Recently, which of the following institution has published the 6th edition of the National Formulary of India to promote rational use of medicine in the country? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश में दवाओं के तर्क संगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय सूत्र का 6ठा संस्करण प्रकाशित किया है? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम याद रख लो, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने जो है दवाओं के तर्क संगत उपयोग के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए 6ठा संस्करण जो है प्रकाशित किया है, भारत फार्माकोपिया आयोग। The center has recently constituted a Central Vista Oversight Committee. Important है ये Central Vista Oversight Committee, who has been appointed as the chairman. तो केंद्र ने हाल ही में एक केंद्रीय विस्टा निगरानी समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? रतन पी वटल को, रतन पी वटल को जो है नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, स्टडी मटेरियल, किसी भी चीज की आपको नीड है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको जो है 15 से 18 दिन में आपका सारा सिलेबस जो है अच्छे से कवर करवा देंगे, आपकी 100% सिलेबस कवरेज हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड एग्जाम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सभी अपडेट्स सबसे पहले दे दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।